5 मिनट पे पहुंच रहा हूं, ये तो ऐसा ब्रह्म वाक्य हो गया जैसे किसी वेद में से निकाला हुआ। 5 मिनट में आ रहा हूं। उसको मालूम है कि 5 मिनट में कुर्सी से उठ के रूम तक नहीं जा सकता। 5 मिनट कोने पे हूं, तो आ ही गया। इतना झूठ। और मैं तो इतने कार्यक्रम करता हूं, मैंने देखा लोग मुझे ही निपटा रहे हैं। कई बार हम कार्यक्रम में जाने के लिए जब निकलते हैं तो कुछ जो आयोजक होते हैं उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं, युवा लोग होते हैं, तो वो बोलते हैं चलिए बैठिए पंडित जी। और गाड़ी, और उधर जो जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जो आयोजक लोग हैं वो इनको फ़ोन भी लगाते हैं, कितनी देर है, टाइम हो गया। हम भी विचलित होते हैं, भाई टाइम मेंटेन करो। तो हम उनसे बोलते हैं चलो चलो। जैसे ही कार में बैठते हैं तो वो जो मोबाइल पे बात करते हैं मैं सुनता हूँ। उधर से हमारे पंडाल से कोई आवाज़ इधर फ़ोन लगाता होगा, क्या पोजीशन है, कब तक पहुँच रहे हो? तो ये बोलता 5 मिनट में पहुँच रहे, 5 मिनट में आ ही रहे हैं। मैं बोलता हूँ भैया आप खुद ही कह रहे हो कि आधा घंटा लगेगा, और आप सामने वाले को 5 मिनट सीधा झूठ मुझे ही ले चलने में, कथा करने चल रहे हैं अपन दोनों, मुझे क्यों घसीट रहे हैं? बोले पंडित जी क्या होता है, विपत्ति काल में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। मैंने कहा इसमें कौन सी विपत्ति? नहीं, वो सामने वाला भयंकर टेंशन में, उसका टेंशन दूर कर रहा हूं। अगर मैं बोल दूंगा आधे घंटे में तो टेंशन हो जाएगा, 5 मिनट में रिलैक्स हो जाएगा, मैं बड़ा पुण्य कर रहा हूं। सत्य की चाल धीमी है पर दृढ़ है, इसकी छलांग तेज है पर अस्थाई है। हर जगह झूठ आ गया है। अब तो राम और कृष्ण की शक्ल में भी झूठ आ गया है। पाप की बुनियाद होती है झूठ, पाप की बुनियाद है ये। सावधान हो जाइए, झूठ पे खड़ा किया गया महल किसी भी दिन ढह जाएगा, और सत्य पे आधारित झोपड़ी बड़े बड़े तूफान में भी नहीं टिकेगी। ब्रह्मा झूठ बोल गए। जालिम की है ऐसी चाल जैसे हिरनी करे उछाल। जालिम की है ऐसी चाल जैसे हिरनी करे उछाल। राशन की महंगाई में, रिश्वत की खोटी कमाई में। राशन की महंगाई में, रिश्वत की खोटी कमाई में। ये राम कहीं कहलाता है तो कृष्ण कहीं बन जाता है। ये राम कहीं कहलाता है तो कृष्ण कहीं बन जाता है। हो जिंदाबाद कहे खुद को, सब पापों की बुनियाद है ये। जिंदाबाद कहे खुद को, सब पापों की बुनियाद है ये। चलता सुबह शाम है देखो, रुकने का नहीं नाम है देखो, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, 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 झूठ के पाँव नहीं होते। बस शंकर जी प्रकट हुए शिवलिंग रूप में, और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समझाया, और उसके माध्यम से हमको भी समझाया कि देखो मेरा जो शिव रूप है ये 5 काम करता है। मैं सृष्टि का निर्माण भी करूँगा, तो पहला मेरा रूप है सृष्टि, दूसरा मैं काम करूँगा स्थिति, मतलब उसका पालन करूँगा, तीसरा संहार यानी उसका विनाश करूँगा क्योंकि रिक्रिएशन करना है, चौथा तिरोभाव, तिरोभाव मतलब योग से अपने प्राण को ऊपर लाना, और 5वां मैं अनुग्रह करूँगा, ये परेशानियों से छुटकारा दिलाऊंगा सबको। ऐसा शिव जी ने इनको कहा, ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि मैं इस संसार में इतने काम करूंगा। अब पूछा गया प्रश्न है कि सदाचार क्या होता है, उसको समझाया, और फिर अब एक अगला प्रश्न आता है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि, उत्तर दे रहे हैं सूत जी।
तब शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस संसार को कैसे निर्मित करता हूँ मैं। तब उन्होंने कहा, आइए अब जरा देखिए संसार के निर्माण की थोड़ा कथा आ रही है। थोड़ी सावधानी, इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं ये बनी कैसे, क्या मामला है ये। शिव पुराण अब इस पे प्रकाश डाल रहा है, क्योंकि हमारा होना इस पंच तत्व पे ही आधारित है। इसको ठीक से समझ लें। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द प्रकट हुआ। ये जो ओंकार शब्द है ये मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। शिव जी कह रहे हैं ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। ओम शिव सूत्र है। देखिए, ओम संसार का अद्भुत मंत्र है, अनूठा है, अरूप है, अव्यक्त है। इसमें न रूप है, न प्रतिभा है, न आकृति है, लेकिन फिर भी ओम में एक ध्वनि है। जब आप ओम बोलते हैं ना तो उसमें एक साउंड आता है। ओम को साउंड ऑफ बीइंग कहा गया है। जब भी हम ओम बोलते हैं तो हमारे होने का एक स्वर हमारे भीतर से उठता है, इसको ओम कहते हैं। कभी किसी घने जंगल में आप गए हो, आपने महसूस किया होगा उस समय जब हवा चलती है एक सनसनाहट सी आती है। दो पत्तों के बीच में, दो पेड़ के बीच में से जब हवा गुजरती है, अब ध्यान देना, एक सनसनाहट सी निकलती है। ओम का उच्चारण हमारे भीतर बस वैसे ही सरसराहट कहता है, साउंड ऑफ बीइंग। तो ओम को 3 स्तर पे बोलना चाहिए। अब बात गहरी आ रही है पर काम की है, सुन लें। पहला उच्चारण, दूसरा अपने ही उच्चारण को स्वयं सुनना, और तीसरा फिर उसको साक्षी बन के देखना। बात तो सुनने में अजीब लग रही है, ओम को कैसे देखेंगे, अभी करेंगे अपन क्रिया। जिसने इस 3 चरण में ओम को जान लिया तो वो कह रहे हैं कि इसमें 3 शब्द हैं, अ, उ और म। इसको प्रणव भी कहते हैं। प्रणव एक अक्षर का बना तो ओम बन गया, और इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। अब पंचाक्षर मंत्र आ रहा है जो संसार में बड़ा प्रतिष्ठित है और ख्यात है, मान्य है, और वो पंचाक्षर मंत्र ओम से आरंभ हुआ। तो सूत जी ने कहा अब मैं आपको पंचाक्षर मंत्र बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, इसी ओम से बना है। इसी को आगे जाके गायत्री इसमें से प्रकट हो गई। उसी गायत्री से वेद प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। इससे सकल मनोरथ की पूर्ति होती है। शिव जी ने एक तरह से मंत्र दीक्षा दे दी। वो कहते हैं मेरी मूर्ति और लिंग वैसे तो समान है, पर शिवलिंग का स्थान मूर्ति से थोड़ा ऊंचा है। ओम नमः शिवाय को मंत्र बताया है। मंत्र क्या करता है जीवन में, ये प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है। देखिए देवी और सज्जनों, मंत्र हमारे मन में जमी हुई धूल की, दुर्गुणों की परत को हटाता है। हीरे पे मिट्टी जम जाए तब तक तो हीरा पत्थर ही है, कोयला ही है, लेकिन जब वो हाथ लगता है तो उसकी मिट्टी हटाएं तो हीरा निकल के आता है। इसीलिए दुनिया में हीरा कभी क्षरण में नहीं जाता। ऐसा कहते हैं प्रकृति के सारे तत्व कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, क्षरण होते हैं, हीरा कभी नहीं होता। वो अपने मूल निर्माण से अंतिम समय तक वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर की परत हटाना पड़ती है। उसका शाश्वत होना है ही। ऐसे ही मंत्र सज्जनों देवियों हमारी परत हटाता है दुर्गुणों की, तो जो हमारा होना है वो निकल के आ जाता है। हम कौन है? आत्मा है। आने के पहले भी वही थे, जाने के बाद भी वही होंगे।
पर शरीर की और मन की परत जम गई है जो मंत्र हटाता है। इसलिए मंत्र का बड़ा मान है। ओम को प्रणव कहा गया है। प्रणव का अर्थ समझे, प्र मतलब प्रकृति, नव मतलब नहीं, प्रपंच में नहीं पढ़ना है आपको, तो प्रपंच में न पढ़ें, इसको प्रणव कहते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं तुम लोगों के लिए ये सब नहीं है, कहीं ना कहीं पंचाक्षर मंत्र से जुड़ जाओ। इसीलिए ओम में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ, उ और म मिलके ओम बना है। अ यानी शिव, उ यानी शक्ति और म यानी मकार। इन दोनों की एकता, शिव और शक्ति की एकता में ओम बसा है। यूं भी कह सकते हैं कि ओम में शिव और शक्ति बसी है। तब उन्होंने पूछा, आपने पंचाक्षर मंत्र तो बता दिया, इसको जपे कैसे? बहुत सुंदर उत्तर सूत जी दे रहे हैं। मंत्र स्नान भी किया जा सकता है, ऐसा बताया है। मंत्र स्नान सुन के, लेकिन शिव पुराण कह रहा है मंत्र को जपने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मंत्र स्नान शिव पुराण में बताया है। तो चलिए आज थोड़ी देर मंत्र स्नान कर लें। नदी का स्नान तो आप कर ही रहे हैं सुबह शाम, कुछ लोग तो डबल शिफ्ट में लगे हुए हैं, मुझे बताते हैं हम तो रात को भी नहाया है, सुबह भी नहाया है। जो नए आए हैं उनको अभी समझ नहीं आ रही होगी, पर आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, नदी सामने ही। लेकिन आज ओम में स्नान करेंगे, शिव पुराण के अनुसार करेंगे। और जब ओम में स्नान करेंगे तो 4 चरण में करेंगे, 4 स्टेप्स होंगी, जरा ध्यान से सुनना आप। पहला चरण होगा भिगोना, हम अपने आप को भिगो देंगे। दूसरा चरण होगा सुनना। तीसरा चरण होगा बैठना। और चौथा चरण से चुनौती भी हो, देखना अपने आप को। आइए, भिगोना पहला चरण, कमर सीधी कर लेंगे, शिव पुराण के अनुसार मंत्र स्नान करेंगे। कमर सीधी करें, आंखें बंद कर लीजिएगा, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़िए। और गहरी सांस लेंगे नाभि तक। बिल्कुल भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कहां बैठे हैं। चलिए, आंखें बंद हैं, कमर सीधी। अब ओम का उच्चारण करना है, लेकिन ओम का उच्चारण कैसे किया जाए ये थोड़ा समझ लें। अ, उ और म 3 शब्द हैं। अ और उ बोलते हुए आपको होठ खुले रखना है और म बोलते हुए होठ बंद कर देना है। पर ध्यान रखिए, अ और उ बोलते समय 20% 20% टाइम दीजिए, और जब होठ बंद करके म बोले तो रेस्ट 80% टाइम दीजिएगा। और फिर कल्पना करिए कि जो आप ओम बोलें तो ये ओम की ध्वनि जो आपके आसपास फैल रही है, इतनी फैल जाए कि ऊपर से लौटकर आप ही के शरीर पे गिरे और ओम की ध्वनि में आप भीग जाएं। ऐसे भीग जाएं जैसे ओम की ध्वनि में शॉवर लिया हो, जैसे अभी अभी नहा के निकले हों और ताज़े तरीन हो। ऐसे ओम का उच्चारण करिए कि ध्वनि आपके शरीर पे लौट के आए। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। एक बार और करिए। कल्पना करिए ओम की ध्वनि आप ही के ऊपर लौट के गिर रही है बाहर से। आरंभ करिए, करिए। बहुत सुंदर। और भिगोइए। ये ऐसी कल्पना करिए कि जो ओम का उच्चारण आप कर रहे हैं, ये ध्वनि बाहर निकली और आपके शरीर पे आके गिर गई।
इस समय आप ओम की ध्वनि में भीग रहे हैं, पूरा शरीर ऐसा जैसे अभी अभी नहा के निकले, फ्रेश हो जाएं बिल्कुल। पुनः करिए। और भिगोइए, गहरे भिगो लीजिए अपने को, गहरे भिगो लीजिए। रोम रोम ओम की ध्वनि में भीग चुका है। एक बार और। रिलैक्स हैं, आंखें बंद रखिएगा बिल्कुल। आंख जब तक मैं न कहूँ न खोलें। इस समय आप बाहर से ओम की ध्वनि से भीग गए। अब दूसरा चरण, सुनना। ये जो ध्वनि आपने अभी बोली, इसको सुनने के लिए आंखें बंद हैं आपकी। भीतर ही भीतर अपनी नाभि पर टिक जाएं और नाभि के वहाँ इसी ध्वनि को सुनिए। ये वही है, सुनाई देगी। ध्यान से सुनिएगा। न सुनाई दे तो सांस में ओम का उच्चारण करिए, ध्वनि पकड़ में आ जाएगी। बोलना बिल्कुल नहीं है। आप इस समय अपनी नाभि के भीतर ओम की ध्वनि सुन रहे हैं। आज नहीं तो कल सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए। मैं बोलना बंद कर रहा हूँ। अपनी नाभि से बाहर बिल्कुल ना आए, उस जीवन के केंद्र पर टिक जाएं। बहुत सुंदर। आंखें बंद, कमर सीधी। पहला चरण ओम की ध्वनि में भीग गए। दूसरा चरण, इस ध्वनि को आपने सुना। अब तीसरा चरण, बोलना। अब हम थोड़ी देर भगवान से बात करेंगे। परमात्मा से बात करने में शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, बस एक ही शब्द काफ़ी है और वो है ओम। आइए, लेकिन इस बार जो ओम बोलेंगे तो होठ बंद। पहले हमने होठ खोल के अ उ और होठ बंद करके म बोला था, लेकिन अब पूरा होठ बंद और भ्रामरी की तरह ओम बोलेंगे। आप ओम बोल रहे हैं लेकिन होठ बंद हैं। फिर से बोलिए। इसे भगवान से किया गया वार्तालाप कहेंगे। भगवान के लिए यही एक शब्द है। और बोलिए। होठ बंद, ओम का उच्चारण, कमर सीधी, आंखें बंद।